बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम जनरल बाजवा की एक हालिया तकरीर के उस इम्पॉर्टेंट पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक भूचाल समझ चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तानी लोग उसकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्विटर पे ये एक टॉप ट्रेंड बन चुका है जिसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा जा रहा है कि डॉन लीग पर माफी मांगो। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ट्विटर पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मतलब एक ऐसा सुपर सलार जो पाकिस्तान जैसी अजीम फौज की रहनुमाई करता दिखाई दे रहा है, उसने ऐसी क्या बात कर दी है कि उससे कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट 4 पहलुओं को जिसकी वजह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान अफवाज के सुपर सलार कौम से माफी मांगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि बात डॉन लीग से रिलेटेड है, तो कौन सी ऐसी कुव्वत होगी जिसका पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तानी अफवाज को नेशनली और इंटरनेशनली बदनाम किया जाए। वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना सोशल मीडिया विंग होता है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी पार्टी के तमाम अच्छे कारनामों को मंजर आम पर लेकर आए और सोशल मीडिया के थ्रू अवाम तक पहुंचाए। और दूसरी तरफ नून लीग का सोशल मीडिया जिसपे लोग तनख्वाहों पर बैठे होते हैं और जिनका काम ही बस यही होता है कि पाकिस्तान आर्मी और अपनी फोर्सेस को बुरा भला कहो, और यकीनन वो इंडियन एजेंडे को प्रमोट करते दिखाई देते हैं। मतलब पॉलिटिक्स पे बात करना एक बात होती है, लेकिन अपने जर्नल्स को, अपने पाकिस्तानी अफवाज को ड्रैग करना और इंटरनेशनली उनकी बुराई करना, उन पर कीचड़ उछालना एक और बात होती है। और फिर जिस तरह से अपने अफवाज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, इंडियन मीडिया यकीनन इसको काबिल तहसीन नजरों से देख रहा है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नून लीग का प्रोपेगेंडा है और नून लीग के एजेंडे के तहत ही ये काम हो रहा है, और नून लीग इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही है और पैसे देकर जनरल बाजवा को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। और इससे यकीनन उनको कोई फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि जितना प्यार पाकिस्तानी अवाम के अंदर अपनी अफवाज को लेकर है, वो किसी सियासी पार्टी और किसी सियासी पार्टी के लीडर को लेकर नहीं है। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि जनरल बाजवा ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के मुस्तहकम ताल्लुकात खित्ते में तरक्की की चाबी हैं। नाज़रीन, नून लीग को प्रॉब्लम इस बात की है कि उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने भी तो अपनी तकरीर में यही कहा था, और बस जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर में एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया है कि हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। मतलब हमें यह रियलाइज हो चुका था कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, और फिर जो है हमने इसके ऊपर सारा काम किया। और यकीनन नून लीग में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के जो बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं, जो पैसे दिए हुए सोशल मीडिया राइटर्स बैठे हुए हैं, वो ये सब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में उन 4 पॉइंट्स को बताने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम ये रियलाइज करेंगे कि किस तरह जनरल बाजवा की स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो कौम से माफी मांगे। पहला पॉइंट यह है कि नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो उसको कंपेयर किया जा रहा है कि वही चीज जनरल बाजवा ने भी कही है, क्योंकि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की तरफ से इस्तेमाल करदा हाउस इन ऑर्डर वाली स्टेटमेंट में वाज़ेह फर्क ये है कि जब नवाज शरीफ ने यह बात की थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट हो रहा है, तो उसकी वजह पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है और हमें हाउस इन ऑर्डर करना होगा। तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज पर इल्जाम लाया था कि अगर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से अस्करियत पसंद ग्रोह के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो पाकिस्तानी अफवाज उन्हें छोड़ देती है। और दरअसल पाकिस्तानी अफवाज पर यह एक इल्जाम था, इंटरनेशनली उनको बदनाम करने की एक साजिश थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अफवाज की ज़ेरे क़यादत इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। और फिर इस कहानी से अफवाज और सिविलियन हुकूमत के माबैन मुबैना इख्तलाफात उजागर हो गए और ये न्यूज़ लीक स्कैंडल में तब्दील हो गई। फिर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने इस बात पर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आलमी सलामती के अमूर पर रिपोर्टिंग के तस्लीम शुदा असूलों की वायोलेशन है। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज जब जनरल बाजवा ने हाउस इन ऑर्डर वाली बात की तो वो रद्दुल फसाद और ज़रबुल अज़्ब जैसे कामयाब ऑपरेशन के बाद की, जिसकी वजह से 2013 के मुकाबले में अब पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल बहुत बहुत बेहतर है और अब हम फ़ख्र से दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। तो क्या इस बात पर जनरल बाजवा को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए? तीसरा और सबसे अहम पहलू,
नून लीग का ये कहना है कि जब मोदी पाकिस्तान आया था तो नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया गया कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, और अब बाजवा और इमरान खान मोदी से मुस्तहकम ताल्लुकात की बात क्यों करते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जनरल बाजवा और इमरान खान इस खित्ते में अमन के लिए पे दर पे कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो अफगान पीस प्रोसेस हो या सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी लाना हो, और इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान की खुशहाली है। और यही बात जनरल बाजवा ने भी की कि पाकिस्तान और इंडिया को माजी के बजाय मुस्तकबिल को देखना होगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले को हल किए बगैर अमन नामुमकिन है, और चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि सी पैक के मंसूबे को कामयाब करने के लिए कश्मीर का मसला वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना जरूरी है। और अन करीब आप इसमें पेशरफ्त होते भी देखेंगे, क्योंकि चाइना ने इंडिया को चारों अतराफ से घेर रखा है और इंडिया समझ चुका है कि अब पाकिस्तान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उसके साथ अब चाइना और रशिया जैसी कुव्वतें हैं। तो क्या इस बात पर जनरल बाजवा को कौम से माफी मांगनी चाहिए? कितना ही बेवकूफ़ाना मुतालबा है नून लीगी जमात का, सिर्फ अपनी अफवाज को बदनाम करना ही उनका वाहिद मकसद रह गया है। और आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नवाज शरीफ के मोदी से ताल्लुकात थे पर्सन टू पर्सन, जबकि उस वक्त स्टेट के हालात बहुत ख़राब थे और वो अपने ज़ाती मामला चला रहे थे, जबकि इमरान खान और जनरल बाजवा स्टेट टू स्टेट मुज़ाकरात करने की बात करते हैं। उनके लिए मोदी से ज़्यादा स्टेट इंपॉर्टेंट है। नाजरीन, ये बात समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि जब से नवाज शरीफ लंदन भागे हैं उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि जिस पर वो पाकिस्तानी अफवाज को बदनाम करते ना दिखाई देते हों, जिसका पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत नहीं देता। अब देखना यह है कि आखिर कब तक एस्टेब्लिशमेंट उनको छूट देती है, क्योंकि इसके बाद वो हर जगह माफी मांगते दिखाई देंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।